तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक है डेनियल सेल। दोस्तों, आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि सेल यानी हम सेल का आज निर्माण करने वाले हैं, वो भी कौन से, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल हमारे 11th की बुक में भी है और 10th में भी ये थोड़ा काम आ जाता है और 12th में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसकी जो क्रियाविधि है, किस प्रकार ये कार्य करता है, वो देखते हैं। इसमें अब सेल है तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार होगा, किस दिशा में होगा, वो हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम डेनियल सेल क्या होता है, किस प्रकार का दिखता है, वो देख लेते हैं। तो डेनियल सेल हम बनाते हैं, तो डेनियल सेल बनाने के लिए हमें दो पात्रों की, दो बीकर या पात्र आप मान लीजिए, तो हम दो बीकर या पात्र बना लेते हैं। एक पात्र यह है और एक पात्र ये। अब इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये एक इलेक्ट्रोड इसमें और ये इलेक्ट्रोड इसमें। अब हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोड हैं दोनों, ये इलेक्ट्रोड किसका बना है, जिंक का, और जो ये इलेक्ट्रोड है वो बना है कॉपर का। ये दोनों इलेक्ट्रोड जिंक और कॉपर के बने हैं। और ये जिस पात्र में है, उस पात्र में जो विलयन है, इसमें भी विलयन है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम विलयन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर विद्युत सेल की बात करें तो यहाँ पर विद्युत अपघटय का उपयोग करेंगे। तो ये जो विद्युत अपघटय है, ये है ZnSO4 का, जिंक सल्फेट का, और ये हमारा कॉपर सल्फेट का। ये हमारा जिंक सल्फेट का विद्युत अपघटय है और ये कॉपर सल्फेट का विद्युत अपघटय है। अब हम क्या करते हैं, इन जो दोनों इलेक्ट्रोड है उसको एमीटर लगे, यहाँ पर एमीटर लगा है। एमीटर जो दिशा बताता है कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रही है। यहाँ पर एमीटर लगे तार, जिसमें यहाँ पर एक कुंजी है। कुंजी आप समझते हैं, जिसको हम ऑन ऑफ करते हैं, हम बटन का यूज लेते हैं ना, फैन ऑफ करते हैं ऑन करते हैं, तो उसको कुंजी कहते हैं। कुंजी लगा देते हैं और इस इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन है और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन है, और ये कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विद्युत अपघटय में है, और जो जिंक सल्फेट के जो विद्युत अपघटय में जिंक की छड़ है या इलेक्ट्रोड है, इनको हम छड़ भी कह सकते हैं। तो अब हम इस विलयन में अगर इन इलेक्ट्रोड को डालेंगे तो यहाँ पर जो जिंक सल्फेट का जो विद्युत अपघटय है वो टूटेगा। तो दो भागों में टूटेगा, एक तो Zn+2 और एक SO4-2, ये भी टूटेगा। तो ये Cu+2 और ये SO4-2, ये इसमें टूटेगा। अब यहाँ पर जो जिंक सल्फेट का और ये कॉपर का, यहाँ पर क्या होगा, जिंक सल्फेट है ना, वो Zn+2 में जाएगा, और यहाँ पर कॉपर जो Cu+2 है वो Cu में जाएगा। तो हमको यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर किसी का अपचयन हुआ है और किसका ऑक्सीकरण, ये भी हमें पता लगाना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो Zn है
वो किस में गया है, Zn+2 में, और ये यहाँ पर Cu+2 ये किस में गया है, Cu में। अब यहाँ पर Zn सॉलिड है, इसकी अवस्था भी लिख लेते हैं। ये सॉलिड है, ये एक्वस है, यानी ये विलियन में है तो एक्वस से लिखते हैं हम। यहाँ पर ये सॉलिड है और यहाँ पर एक्वस। अब देखिए ऑक्सीकरण, यहाँ पर ट्रिक एक या एक नियम मान लीजिए कि अगर आपको ऑक्सीकरण अंक क्या होते हैं, यहाँ पर Zn के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो ये इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, यहाँ पर +2 दिख रहा है तो इसका ऑक्सीकरण अंक 2 है। तो अगर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है तो है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, और अगर कमी हुई है तो होगी रिडक्शन यानी अपचयन। तो यहाँ पर देखिए 0 से +2 में गया है, यानी वृद्धि तो हुई है, तो वृद्धि होगी तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पर कमी हुई है, +2 से 0 में गया है तो रिडक्शन। अब हम कैसे पता लगाएं कि किस में रिडक्शन हुआ है, किस में ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसके लिए एक ट्रिक है जो आपको सिखाई भी जाएगी, TRICK, बहुत अच्छी स्कूल होगी वो ही सिखाएगी ये ट्रिक। तो ट्रिक है LOAN, लोन। ट्रिक ये है, L का मतलब होता है लेफ्ट। देखिए अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको दिया गया है कि डेनियल शेल बनाओ, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलेन और जिंक की जो इलेक्ट्रोड है वो लगाना है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलेन और कॉपर इलेक्ट्रोड लगाना है, यानी इस तरह ही स्थिति होनी चाहिए, ये लेफ्ट में ये राइट में होना चाहिए। तो एल यानी लेफ्ट यानी इस तरफ लेफ्ट, ओ यानी ऑक्सीडेशन, लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है यहाँ पर। ये यानी एनोड है, ये एनोड का कार्य करेगा, ये कैथोड का कार्य करेगा, यानी ये कैथोड का कार्य करेगा और ये एनोड का कार्य करेगा। यहाँ पर एन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको ये कैसे पता लगाएगा कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव, ये जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो आपको पढ़नी पड़ेगी डिटेल में, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कौन सी माइनस होगी। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट है और यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड है, उसमें नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, इनमें क्रिया होगी तो कोई लवण बनेंगे, क्षार, अम्ल, कुछ भी बनेंगे। तो यहाँ पर क्रिया हम उनको उदासीन बनाने के लिए क्या करते हैं, एक उल्टे यू आकार की एक नलिका लेते हैं, उसमें या तो KNO3 या एगार एक पदार्थ लेते हैं जो इस नलिका में भरा होता है, जिससे इस विलेन और इस विलेन को जो जोड़ता है, तो उन दोनों को ये उदासीन बनाए रखता है। अब क्या होगा कि याद रखना कि मैं धारा की बात कर रहा हूँ, जो धारा है, धारा हमेशा बहेगी कैथोड से एनोड की ओर, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमेशा इसके विपरीत दिशा में, यानी एनोड से कैथोड, यानी जो धारा होगी वो इस तरह से इस तरफ आएगी धारा, यानी धारा दिशा कौन बताता है, एमीटर बताता है, मैंने बताया था। तो यहाँ पर धारा इस तरफ दिखाएगी है, और यहाँ से यहाँ इस तरफ आएंगे इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखिए जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसकी हमेशा विपरीत दिशा में ही धारा का प्रभाव होता है। तो आप इस ट्रिक को याद रखना, लोन, एल यानी लेफ्ट साइड, ओ यानी ऑक्सीडेशन होगा, ए यानी एनोड पर, और नेगेटिव चार्ज होगा इसमें, और ये इसको हम कहते हैं लवण सेतु, जो दो परिपथों को जोड़ने का कार्य करती है और दोनों को उदासीन बनाए रखती है।
इसको हम कह देते हैं कुंजी, इनके नाम लिख लेते हैं। इसको कहते हैं कुंजी, इसको कहते हैं एमीटर। ये हमारा एमीटर लगातार है ही, और ये कॉपर, ये इलेक्ट्रोड है, ये इसका विद्युत अपघट्य है। तो यहाँ पर इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, ये भी आपको समझ में आ गया होगा शायद कि जब वृद्धि हो रही है तो ऑक्सीडेशन होगा और जब कमी हो रही है तो रिडक्शन होगा। तो ये है हमारा डेनियल सेल, जो हमारी 10th में, 11th और 12th में, अधिकतर 11th और 12th में ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो आप इसे ध्यान से समझ लीजिए। इस प्रकार बनता है, अगर आपको क्वेश्चन दिया होता है कोई भी एग्ज़ाम में, तो आपको इसी प्रकार इसका चित्र बनाना होता है और इसको समझाना होता है कि किस में रिडक्शन, किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस तरफ दिशा का प्रवाह हो रहा है, किस तरफ इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह हो रहा है। तो इस तरह हम बता सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? जाते जाते हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करते जाइए। थैंक यू।